हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है मैथ्स के लिए, जिसमें मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी सा क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबाइड। एडजेसेंट का मतलब है कि एकदम जस्ट बगल में, या कह सकते हैं कि बिल्कुल पास जो आपके सबसे ज्यादा चीज हो, उसी को हम एडजेसेंट कहते हैं। तो आपको क्या कहा गया है कि एक क्यूबाइड है और उसमें 3 एडजेसेंट फेसेस को लिया गया है। फेसेस का मतलब है जैसे कि फिगर बना है तो ये पहला फेस हो गया, इसके जस्ट एडजेसेंट ये फेस आता है और इसके जस्ट एडजेसेंट ये भी फेस आता है। तो आपको क्यूबाइड में केवल 3 फेसेस लेने को कहा है। तो फिगर में हमने 3 फेसेस को बना लिया है क्यूबाइड में, और उन 3 फेसेस का आपको एरिया दिया गया है कि जो फर्स्ट फेस है उसका एरिया x है, दूसरे का y है और तीसरे का z है। तो चलिए हम फर्स्ट फेस पे मान लिया कि इसका एरिया x है, इसका y है और इसका z है, मान लिया हमने। फिर उसके बाद कहा गया है कि उस क्यूबाइड का जो वॉल्यूम है वो v से डिनोट किया जाता है, और आपको प्रूव करना है कि जो v स्क्वायर है वो x y z के इक्वल है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है कि क्यूबाइड है तो उसमें जितने भी डायमेंशंस होंगे वो क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। तो गिवन में हम सबसे पहले लिखेंगे x, यानी कि जो एरिया है x का। तो x इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, x आपका पूरा, ये जितने मैं आउटलाइन कर रही हूँ ये पूरा आपका x है, जो कि रेक्टेंगल शेप में होता है। हमें पता है कि क्यूबाइड में जितने भी फेसेस होते हैं वो सब रेक्टेंगल शेप में होते हैं। तो ये भी कैसा शेप में है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। क्या होता है, L इंटू बी। तो अगर हम देखें इस फेस में तो यहाँ पे लेंथ क्या है, L से हम डिनोट कर सकते हैं, L से डिनोट कर लिया। और इसकी ब्रेथ क्या है, मैं क्यूबाइड की ब्रेथ की बात नहीं कर रहे हैं, इस रेक्टेंगल के ब्रेथ में क्या है, ये लेंथ हो गई आपकी, और ये क्या है आपकी, और ये ब्रेथ है। तो लेकिन ये इस क्यूबाइड की क्या है, हाइट है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस क्यूबाइड की क्या है, ये हाइट है। तो x का एरिया को हम डिनोट कर सकते हैं L इंटू एच से। अब इसी तरह से हम y के एरिया की बात कर लेंगे। तो चलिए y में आ जाते हैं। तो y आपको रेक्टेंगल सा फेस दिख रहा है, इस रेक्टेंगल में लेंथ आपकी क्या है, b है, और ब्रेथ क्या है आपकी h है। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं b इंटू एच, यानी कि bh हो गया आपका। अब हम z की बात करेंगे। तो z आपका ये रहा। अब इस z में लेंथ कौन सी है, ये है, और ये इस क्यूबाइड की क्या है, लेंथ है, यानी कि L से जिसको हम डिनोट करते हैं। तो L लिख लिया। अब उसके बाद लेंथ तो ले ली, ब्रेथ बाकी है। तो ब्रेथ आपकी क्या है, इस रेक्टेंगल की ये है, जो कि इस क्यूबाइड का क्या है, हम ब्रेथ से डिनोट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो L इंटू बी हो गया, यानी कि L बी। अब उसके बाद हमको वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है हमको V से डिनोट करना है, और क्यूबाइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो इतनी चीजें हमको गिवन है। अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ करने के कई तरीके होते हैं, या तो फिर हम LHS RHS दोनों को लेके चलें और लास्ट में इक्वल दिखा दें। दूसरा तरीका ये होता है कि केवल LHS को सॉल्व करें और RHS के इक्वल दिखा दें। या तीसरा तरीका होता है कि हम RHS को लेते हुए चलें और LHS के इक्वल दिखा दें। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, RHS को लेते हुए चलेंगे और LHS के इक्वल दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग RHS को लेते हैं। तो फ्रॉम RHS, तो RHS हमारा क्या है, x है, y है, z है। तो x हमारा किसके इक्वल है, LH के इक्वल है। तो x के प्लेस पर हम LH लिख सकते हैं। अब उसके बाद y के प्लेस पर हम BH लिख सकते हैं, क्योंकि वो उसके इक्वल है। अब उसके बाद z के प्लेस पर हम LB लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके
इक्वल है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आया। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल बी एच का होल स्क्वायर। अब एल बी एच एक्चुअल में है क्या, ये वॉल्यूम है। देखिए गिवन में दिया गया है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बी एच, तो इसकी प्लेस पर हम वी लिख सकते हैं और v का स्क्वायर तो पहले से ही लगा है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या, आपका LHS है। तो हम RHS को हमने सॉल्व किया और LHS के इक्वल दिखा दिया। तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।